एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि सबसे ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं आप हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है कि आजकल आपके बच्चे आपको लेकर के क्या सोचते हैं और आपके बच्चों के बारे में आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग में दोनों खुलासे होंगे। तो ये है जनरल और कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग। तो ओपन माइंड रखें और जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपसे ज़रूर मैच करेगी। तो थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। आपके रिश्तेदार को ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी ही सुनता है। वो उन लोगों के पॉलिटिक्स में फंसते फंसते बच जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो बहुत कपटी टाइप के हैं या बहुत कपटी टाइप के हैं और ये आपके बच्चे के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार का गुमराह करना, मिसगाइड करना, आपसे दूर कर, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो रही है। पॉलिटिक्स का कार्ड है तो उसको ऐसा है कि दिमाग से ना सोचे आपके बारे में। इन लोगों को जेलसी है कि बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, चाहे ये आपका किसी भी उम्र के बच्चे हैं आपके, या तो इसको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया था, गुमराह किया गया था आपके खिलाफ। लेकिन आपका बच्चा हो सकता है कि या तो थोड़ा ज़्यादा बातें करता हो या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ओपन माइंड का है, इसे बात करना बहुत पसंद है, या फिर अगर ये बड़े हो गए तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। आपका बच्चा आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा एडवेंचर समझो है और इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपके लाइफ में आपका लाइफ चेंज हुआ है आपके बच्चों की वजह से। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बच्चे को बहलाना फुसलाना, बच्चे को खाने पीने की चीज़ें देना, बच्चों को बिगाड़ना, बच्चों को एक्स्ट्रा लाड़ प्यार देना ताकि आपसे थोड़ी डिटैच हो जाए, आपकी जगह ले बच्चों की नज़र में। तो बच्चों को लेकर के फैमिली के कोई लोग ऐसा किया है और कुछ दूर के रिश्तेदारों को ये बात पता है और आपको बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि आपके बच्चे को ये कहीं ना कहीं बहलाना फुसलाना चाहते हैं। और कुछ लोगों को आपने बताया है कि आपके साथ ऐसा आपको कभी कभी फील होता है कि ये लोग आपकी जगह खुद को देना चाहते हैं, आपके बच्चों के बीच में आना चाहते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को पूरी तरीके से, ये इन लोगों को दिखाई दे रहा है, आप अपने बच्चों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। आपके बच्चों को, मुझे लगता है कि उस फैमिली में आप ही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने या तो एडुकेशन पर या तो स्पिरिचुअल पर या तो अच्छे मैनर्स पर ज़्यादा फोकस दिया है उन लोगों की अपेक्षा। और गुरु का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है या आगे जाकर के ये बच्चा हो सकता है कि फॉरेन भी जा सकता है। और ये जो भी है, ये फॉरेन भी जाएगा या घर में भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, ये आपके वजह से बहुत ज्ञान अर्जित करेगा। बहुत यूनिवर्स बताए रिश्तेदार बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। रिश्तेदार को लगता है कि आप अपने बच्चों पर बहुत पैसे उड़ाते हैं या फिर आपका पर्सन बच्चों पर बहुत पैसे उड़ाता है, या फिर आप नॉर्मल बच्चे नहीं है, वो है ना, उसे एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रहा है। ज़्यादा हो सकता है कि आपके बच्चे घूमने के लिए जाते हो या कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, लेकिन जितना आप पैसे खर्च करते हैं उतना ही आपको पैसे मिलते भी हैं। वो बच्चा अपना लक लेके आया है, वो बच्चा अपना, है ना, अपनी किस्मत लेके आया है। और रिश्तेदार ये सोचते हैं कि आप बहुत पैसे उड़ाते हो या वो बच्चे की वजह से बहुत पैसे आप खर्च करते हो और बहुत ज़्यादा ट्रिप पर जाते हैं या फिर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आप उसके लिए ला के देते हैं। कुछ लोग दुखी हैं और कुछ लोग बाकी लोग क्या है, बाकी लोग आहत भी हैं या बाकी लोगों के ईगो को हर्ट भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबने बच्चे समझकर दरिया दिली दिखाई है, नहीं। कुछ ऐसे फैमिली में लोग हैं, रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जिसके ईगो को हर्ट किया है आपने क्या किया, आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने उसके घर में अपने बच्चों को नहीं रखे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईगो हर्ट हो गया। ऐसा बंदा या बंदी है जहाँ पर बैठा बैठा आपके बारे में बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन इसका दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब इसका ग्रू टूटा है, ये ऐसा कह सकते हैं। इनको लग रहा था कि ये शायद किसी का बुरी तरीके से ग्रू टूटा है, बहुत ज़्यादा। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ऐसा किसी का इंटेंशन रहा है इस फैमिली में, रिश्तेदार में, और उसका ईगो टूटा है। हाँ, ये बहुत अहंकारी पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो आपके बच्चे से जेलस है या कंपेयर करते हैं। कुछ रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चों से और आपसे कंपेयर करते हैं। और हो सकता है कि किसी एडल्ट पर्सन का है ना प्यार आपके बच्चों को मिलता है, या फिर आपका अटेंशन आपके बच्चों को मिल रहा है, तो किसी और की जेलसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बच्चों को प्यार करता है या नहीं, तो वो बंदा बहुत प्यार करता है। फेस की एनर्जी है, वो बंदा आपसे चाहे जैसा भी हो, पर बच्चे से वो बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बच्चों के खिलौनों पर या बच्चों की स्टडी पर, बच्चों के साथ घूमने पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हो, लेकिन वो बंदा बच्चों को लेकर के प्योर है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी इंटेंशन बच्चों को लेकर के बहुत प्योर है। हो सकता है कि आपके बच्चे इतने भोले हैं कि किसी ने शुरू में उसको फूल समझा, बेवकूफ़ समझा। शायद आपका बच्चा लोगों से लेने के बजाय ज़्यादा गिवर नेचर का है, ज़्यादा गिवर है। वो बहुत ज़्यादा शेयर करता है, बातें शेयर कर देता, पेट में बातें नहीं रखता, फिर कुछ भी चीज़ें ज़्यादा शेयर करता है, और इससे रिश्तेदार या फैमिली ने किसी ने बेवकूफ़ समझा था, लेकिन ये मैजिशियन निकला। ओह गॉड, आपका बच्चा मैजिशियन है, यानी कि आपसे भी वो बढ़ के निकलेगा। वो मैनिफेस्ट करने में मास्टर होगा, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मकर राशि का हो सकता है या फिर अर्थ राशि का भी हो सकता है। बाकी सारे राशि रहते मेरे। और इस बच्चे की खासियत मैं ये बता दूँ कि क्रिएटिव बहुत होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इसका राहु स्ट्रांग होगा, या फिर इसके कैरियर में राहु होगा या केतु होगा। इस बच्चे का इंट्यूशन स्ट्रांग है, और ये बच्चा टूरिस्ट, गाइडर, फॉरेनर, एडवेंचर, कोई बड़े पद पर होगा। और ये बच्चा जिस चीज़ में दिमाग लगाएगा उसमें वो मास्टर बनेगा। अब वो दिमाग चाहे वो फ़ोन देखने में लगाए, वो चाहे आईटी सेक्टर में लगाए, गेम खेलने में या गेम बनाने में, किसी चीज़ में भी वो बच्चा जिसमें भी दिमाग लगाएगा उसमें मैजिक क्रिएट करेगा। और ये बच्चा हो सकता है कि आगे जाकर के इसके वजह से आपको बहुत अलग अलग सिटी जाने पड़ेंगे, अलग कंट्री भी जा सकते हो आप इस बच्चे के साथ। आपके बच्चे को फुल समझा, आपके बच्चे को हल्के में समझा था किसी ने, और क्या समझा था यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़। जब आप प्रेग्नेंट थी तभी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये बेबी आए। कुछ रिश्तेदार या कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कुछ पॉलिटिक्स किए थे। जब इन्होंने आपकी प्रेगनेंसी सुनी या फिर आपके बच्चे के बारे में सुना, तो ऐसा सब लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा खटकी थी। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों ने ध्यान भटकाने की कोशिश की थी आपके पर्सन के, या फिर आपकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ रिश्तेदार ने, या आपके बच्चों की कमी पूरा करने के लिए कुछ तो यहाँ पर हुआ था जो अच्छा नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, जो मुझे खटक रहा है। लेकिन उसके सातिर दिमाग के बावजूद भी 6 ऑफ कप्स, मतलब आपका बेबी आया। और देख सकते हैं आप इस फोटो में बेबी ही है, आप देख सकते हैं क्या मैजिक है। हाँ, और यहाँ पर डॉग है, तो आपके बच्चों को डॉग पसंद है, या वो आगे जाकर के लेने वाले हैं, या फिर था। और ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा अगर आप डॉग के बारे में, क्योंकि केतु भी है। हो सकता है कि ये बच्चा कभी ना कभी डॉग से बहुत ज़्यादा अटैच होगा, और ये लॉयल भी रहेगा, उसका केयर भी करेगा। या फिर आप के घर में कोई डॉग है जिसे आप बच्चे जैसा प्यार करते हैं, या फिर आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, आपके घर में कोई डॉग आ सकता है। तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा है ना फूल समझा था एक टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भोला टाइप का, चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, इन्होंने हमेशा ऐसा बिहेव किया, या फिर ज़्यादा बातें करता, तो इसको ऐसा समझा था। लेकिन अभी सबको दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा मैजिक क्रिएट करने के लिए आया है। किसी बुरे पर्सन ने कभी नहीं चाहता कि ये बेबी
बेबी को कोई ये जो बेबी है आपका, ये बच्चा है आपका, ये चाहे 2 साल का है या 20 साल का है, किसी बुरे पर्सन ने इतना सोचा नहीं था कि वो उसको प्यार देगा या फिर ये आपको इतना प्यार करेगा। अगर आपका बच्चा बहुत प्यार करता है तो किसी की गंदी नज़र है कि वो आपको ज़्यादा प्यार करता है, या फिर ये पर्सन जो है इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा आगे जाकर कितना बढ़ेगा या फिर आप आगे जाकर के इतना कामयाब बनेंगे। आप दोनों को मुझे लगता है कि इन्होंने फूल समझा था, अपने आगे कुछ समझा ही नहीं था कि मैं ही हूँ और मैं ही हूँ और कोई नहीं है। फिर उन्होंने किसी और को आपसे ऊपर रखा था और इस पर्सन को लग रहा है कि या तो आप उस बच्चे के साथ कहीं और चले जाएंगे या फिर वो बच्चा कहीं और चला जाएगा। और अब इसका जो दिमाग है वो चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पर्सन आपको है ना जीरो से हीरो बनता हुआ देख रहा है। ये आपके सफ़र से कहीं ना कहीं अंदर से इंस्पायर है। ये भले दोगलेपन वाली भी है आप करें, लेकिन ये आपसे इंस्पायर है। इन्होंने इस पर्सन की निशानी है कि ये कठपुतली की तरह आपको या आपके बच्चों को रखना चाहता था, लेकिन आपने इसके किए धरे पर पानी फेर दिया है। और सिर्फ पैसों से मुझे लगता है कि यह पर्सन अपना मुंह बंद करके रखा है। कुछ तो जगह चेंज है, इसका माइंड चेंज हुआ है या फिर आपके हालात चेंज हुए, आपका दिन बदला है, आपने अपने आप को बदल दिया है। पैसों से लेकर के खेल है, ट्रांसफॉर्म का कार्ड है, न्यू फेज का कार्ड है कि जो कठपुतली वाली चाल है वो भी बिल्कुल बंद है, अभी खेल बंद है। उगते हुए सूरज को ये कार्ड दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन उगते हुए सूरज है जो सब सलाम करते हैं। आपने ये सिचुएशन बनाई है, आपको मिला नहीं है। राहु का कार्ड बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। क्रिटिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा था जहाँ पर कोई पर्सन हाथ पे हाथ रख करके तमाशा देख रहा था कि आपका क्या होगा, आप क्या करते हो या फिर आपकी एंडिंग है। कोई ऐसा वेट कर रहा था, इसी फैमिली या रिश्तेदार में कोई वेट कर रहा था आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने के लिए या फिर चैलेंजेस देखने के लिए आपकी लाइफ में। लेकिन वहाँ पर पूरी मिरेकल हो गई, यहाँ पर दाव उल्टा पड़ गया। जिस पर्सन से आपको दूर करना चाहते थे कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, उस पर्सन ने आपका स्टैंड लिया या फिर उस पर्सन की आत्मा ने गवाही दी कि वो गलत कर रहा है आपके साथ पूरी तरीके से। तब से इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के और आपके हेटर्स को लेकर के बातें क्लियर होने लगी है। कुछ ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा था, इस पर्सन को आपकी शक्ति का आभास हो रहा है और इस पर्सन को ये भी समझ में आ गया कि आप सच्चे हो और इसके लिए आपके साथ सच्चा और अच्छा हो रहा है। इस पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू हो रही है और इस पर्सन के दिमाग से ना बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की आंखों की पट्टी खोल रही है। इस पर्सन को ये रियलाइज कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको ये रियलाइज हुआ है कि आपके बच्चे को लेकर के आपको टॉर्चर किया जा रहा है या फिर आपके बच्चे को गलत दिशा में आपसे दूर करने के लिए या फिर आपको अपने बच्चों से दूर करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ हेटर्स है, जिसे या तो आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे या फिर इसको पता नहीं था, लेकिन इसकी पट्टी खुल रही है। बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हाल फिलहाल हुआ है जब से इसकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है ऑलरेडी। द मून का कार्ड ये बताता है वो भी कि इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि अगर ये पर्सन आपको खोएगा तो सिर्फ इसका लॉस होगा, आपके हेटर्स का नहीं। और इस पर्सन को अब खोने का दुख हो रहा है। हो सकता है कि आपका वाटर साइन है या फिर ये पर्सन का वाटर साइन है या फिर ये कोई भी साइन का हो, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इमोशनल है या फिर इसको आपके बच्चों के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो चुकी है। अब ये पर्सन चाह करके भी आपके बच्चों से दूर नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पर्सन को या फिर आपको आपके बच्चों से दूर करने की बहुत साजिशें की गई थी इस फैमिली या पर्सन ने। या द जस्टिस का कार्ड ये है कि ये बच्चा जो आपको बहुत ज़्यादा आपने घाव देखे अपनी लाइफ में, ये बच्चा उस सारे जख्मों को भरेगा और कोई पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इस रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चों की वजह से आपकी बहुत इज्जत करने वाले हैं आने वाले समय में। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है या आपके बच्चों के साथ
है ना भेदभाव किया है या जो भी है ऐसा किया है, तो वो अपने कर्मा को सुधारने के लिए बेताब है। रिश्तेदार में कुछ लोग हैं, ये फीमेल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा जजमेंट किया गया था और जो आपके बारे में राय बनाई थी वो हो सकता है कि आपका 22 ऐसा कुछ बर्थडे मंथ या आपकी लाइफ में ये समय हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बेहतर लेकर के आता है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया था और इसकी पूरी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया था और जो उन्होंने आपके बारे में धारणाएं बनाई उससे कोसों उससे बेहद स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बन करके निकला। ये फैमिली आपके बच्चे के बारे में क्या सोचती है? हो सकता है कि ये बच्चा जा कर के ऐसा कोई काम करेगा जहाँ पर कि जस्टिस मिलता है लोगों को। ये बच्चा आपको जस्टिस देगा या फिर कोई ऐसा काम करेगा जहाँ पर लोगों के साथ जस्टिस होती है। लॉयर, एडवोकेट, ऐसा कुछ भी, ये कि कोई भी काम करेगा ना वहाँ पर ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें कि हेरा फेरी हो, है ना। ये अच्छे तरीके से पैसे कमाएगा, ये कम कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से पैसा कमाएगा और ये एक एक करके आपकी लाइफ से ये बच्चा या रिश्तेदार या ऐसे फैमिली को उखाड़ के फेंक देगा जो आपके जीवन में कला करने के लिए आई थी या है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग का कार्ड है, तो ये बच्चा वो नहीं बनेगा जैसे पूरी फैमिली में अगर ये फैमिली बहुत ज़्यादा फाइट करती है, ज़ोर ज़ोर से बातें करती है, आर्ग्यूमेंट्स करते, ये बच्चा ऐसा नहीं करेगा। ये इसमें नहीं, इस लूप में ये बच्चा नहीं फंसने वाला, ये ऐसा नहीं करने वाला। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई करता है तो उसको निकाल के फेंक देगा। आपके बच्चे, अभी तो मैं बाद में रीडिंग करूँगी कि आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे ये फील हो रही है कि आपके बच्चे के नज़र में आप एक रियल हीरो। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपके बच्चे को पता है आपके स्टोरी, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे या करते हैं। ये आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं, एक योद्धा की तरह देखते हैं जिन्होंने बुरे वक्त में भी लोगों से अपना काम निकलवाया, अपने बच्चों की रक्षा की और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। बहुत सारे बुरे लोग आपकी लाइफ में ताक में ही रहे, है ना। कुछ निगेटिव लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, वो आपकी मेंटल पीस को ख़राब करने के लिए ताक में ही रहे, लेकिन फिर भी आपने इन सबको काबू में करके रखा। आपका बच्चा आपको एक हीरो की तरह देखता है। इन दिनों आपके बच्चे आपके फादर के साथ भी अच्छा डिटैच अगर फील कर रहे थे तो वो उसका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर ये फादर फिगर जो है ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फील कर रहे हैं, या फिर ये अगर इनके साथ किसी तरीके का इन्होंने, है ना, इग्नोर किया था या फिर अच्छा आपको लग रहा था कि कुछ कमी है, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपका बच्चा उन सभी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो झूठी हंसी हंसते थे कि आप वो बहुत खुश हैं आपके बच्चे से, या आपकी प्रेगनेंसी से बहुत खुश है, या फिर आपके घर से खुश है। अगर इन्होंने आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा, है ना, अलग करने की कोशिश की, आपसे छीनने की कोशिश की, तो आपका बच्चा आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा बल्कि आपके लिए एक लड़ाई भी लड़ेगा और ये उसके मुंह पर जोरदार तमाचा होगा। रिश्तेदार मेरे व्यूअर्स के पीछे क्या सोचते हैं? ऑर्डिनरी पर्सन, हो सकता है कि आपका बच्चा अच्छी लाइफ जी रहा है, या फिर अच्छा उसका ड्रेसिंग सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, अच्छी स्टडी ले रहा है, बहुत अलग है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा अलग है। जो लाइफ जी रहे हो शायद बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंपेयर की एनर्जी है। आपके बच्चे और दूसरों के बच्चे में कुछ डिफरेंट है। आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि लोगों के बच्चे कैसे हैं, मेरे कैसे हैं, लेकिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। इस फैमिली को बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है कंपेयर करने की। फैमिली में किसी की आदत है बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते कंपेयर करने से। तो वैसे कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। इनोसेंस का कार्ड है। आपका बच्चा अभी बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत ज़्यादा भोला है और बहुत अंदर में इसको कुछ भी बात नहीं पचती और सब कुछ, है ना, बता देता है ये बच्चा।
लेकिन फिर भी इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। यूनिवर्स बताया रिश्तेदार क्या सोचते हैं। व्यूअर्स क्या बच्चे, लोगों को लगता है कि जब से आपका ये बच्चा आया है या फिर आपके बच्चे की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है और आपका धन बढ़ा है, आपके घर में खुशियाँ आई है, खुशियाँ वापस आई है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वीट खाना पसंद है या फिर पेस्ट्री खाना पसंद है, पर कुछ है जो आपके बच्चों को खाने का बहुत है। और या तो आपको आपके बच्चों के साथ खाना खाना, घूमना, आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता आपके बच्चों की लाइफ में। आप इस बात को लेकर के बेफिक्र रहिए। आपके बच्चे जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी है वो उसके लिए मिरेकल होता है। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने लोगों की मदद की है, लोगों की बुरे वक्त पर आपने मदद की है, जाने अनजाने में लोगों का आपने भला किया है। और यही वो रीज़न है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है, ये आर्टिकेट, इंजीनियर, यहाँ ये एनर्जी है, सिंगर, ग्लैमर इंडस्ट्री की बात भी आ रही है। पेंटिंग बहुत अच्छा कर सकता है, कर रहा है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है के बारे में, बच्चों के बारे में। रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छा भी सोचते हैं, इसके वजह से आपके पर्सन की वैल्यू करते हैं। उतना भी अच्छा नहीं सोचते जितना ये आपके बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत टफ लगता है आपके बच्चों को कंट्रोल करना। ये आपके बच्चों को अगर ब्रेन वॉश करना चाहते थे तो अगर हुआ भी था तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है, अगर इन्हें किसी ने मिसगाइड किया था तो वो बच्चा वापस आपकी गोद में ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। उस पर उसका जादू नहीं चलेगा। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन आपके फैमिली में, रिश्तेदार में ऐसा पर्सन रहा हो जहाँ पर आपके बच्चे ने भी बहुत टॉर्चर झेला है, दिन देखा है आपके बच्चे ने, उसका दिमाग खराब हो गया हो या फिर आपका दिमाग खराब हो गया उस पर्सन की वजह से। किसी पर्सन की वजह से आपके बच्चे ने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन इस बच्चे को बहुत सारा प्यार मिलेगा। ये बच्चा आगे जा कर के बहुत सारे, हो सकता है कोई नेटवर्किंग में या कोई कंपनी में CEO या इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे और ये बच्चा आपकी दुनिया को कंप्लीट करेगा। इस बच्चे ने भी बहुत फेस किया है, ये बच्चे ने भी बहुत सफ़र किया है। यहाँ ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप ईश्वर का धन्यवाद करें। और ये जनरल रीडिंग है, तो किसी और की लाइफ में ऐसा हुआ है तो ये उसकी गाइडेंस है। लेकिन आपके बच्चे ज़रूर अपने जीवन में ऐसा काम करेंगे जो आपको बहुत प्राउड फील होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। बच्चा आपके लिए खुद का, मुझे लगता है आपको घर खरीद के देगा या फिर खुद के दम पर कुछ ऐसा करेगा जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिलेगी। आपकी ओल्ड एज कैसी होगी मैं जानना चाहती हूँ। बहुत पीसफुल। ये ऐसे बच्चे की एनर्जी में फील कर रही हूँ जब आप ओल्ड एज में होंगे तो बच्चे का टच, इस बच्चे का स्पर्श आपको हीलिंग करता है और आपका स्पर्श इस बच्चे को हील करता है। काफ़ी ईश्वर ने ऐसा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। आपके ओल्ड एज में ये आपकी बहुत केयर करेंगे। हो सकता है कि ओल्ड एज में जाने के बाद अगर आप कोई हेल्थ इश्यू फेस करेंगे तो ये बच्चा हमेशा आपके पास मौजूद रहेगा। अगर ये दूर भी रहेगा तो ये तुरंत आपके पास आएगा। अबंडेंस का कार्ड है। ये बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएगा। यूनिवर्स बताया रिश्तेदार क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बच्चे के बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है कि आपके लव मैरिज के बाद ये बच्चा हो या फिर ये आपका लव चाइल्ड है या फिर आप दोनों कपल इसको बहुत प्यार करते हो और ये बातें किसी को बहुत ज़्यादा खाई जाती है। जिन इसको प्यार करते हो या कोई आपका पार्टनर अगर आपके बच्चे को बहुत प्यार करता है तो किसी को बहुत आग लग रही है यहाँ पर। आपका पर्सन अगर आपको और आपके बच्चों पे टाइम स्पेंड करता है तो किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। आपने हीलिंग लिया है या फिर आपकी हेल्थ इशू ठीक हुए हैं तो भी किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है।
कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर ने चाहा था कि आप उस बच्चे के साथ वो घर छोड़ दें, या कुछ तो है इन्होंने बहुत बुरा सोचा था, वो भी बहुत टेंशन में है। उन्होंने आउटसाइडर समझा था आपके बच्चों को और आपको, लेकिन आपने उसके हर चाल को आपने है ना हवा में उड़ा दिया है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मंदिर की आरती बज रही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया और आपके बच्चे को आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। यूनिवर्स ने खुद उसके ईगो को तोड़ा है। आप दो लोगों के बीच में यूनिवर्स खुद आया है और उसके ईगो को तोड़ा है। अभी उसकी लाइफ है ना खुद बर्डन लग रही है। उसके बच्चे खुद उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या उसके खुद के बच्चे संभाले नहीं जा रहे हैं, और उसके बच्चे को या तो वो बर्डन लग रहे हैं, या फिर ऐसे करने वाले लोग आपके पार्टनर के लिए बर्डन लग रहे हैं, या फिर अगर आपके बच्चे होशियार है तो आपके बच्चों को ये समझ में आ गया है और उन्हें वो दुष्ट लोग खुद बर्डन लगने लगे हैं। आपके बच्चों को है ना बहुत ज़्यादा डांट के, फटकार के या कमज़ोर बनाने की साजिश रची गई थी कि आपका बच्चा ज़्यादा निडर ना हो, खुल के बात ना करे, अपनी राय ना रखे। किसी ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाकर बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास किया था, और ये लोग अभी दुखी हैं क्योंकि यूनिवर्स ने इसको बेशर्मी दिखा दी है, असलियत दिखा दी है। ये लोग बहुत दुखी है। साइलेंस का कार्ड है। अभी ये लोग शांत है। बहुत सारे लोग अभी चुप है। इनके साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ। इन्होंने आपके बच्चों के साथ आपको दूर जाने के लिए या दोनों के बीच दूरी लाने के लिए बहुत बहुत एफर्ट्स डाले और बहुत सालों से किया, लेकिन घूम फिर करके वो चीज़ें उसके पास आ जाती है और आपका बच्चा बाहर निकल जाता है या फिर आप बाहर निकल जाते हो। और ये लोग बहुत ज़्यादा है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और उदास हैं। इन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, इसके मन मुताबिक चीज़ें इस जीवन में नहीं होंगी। आपको गिल्ट में देकर के इन लोगों ने बहुत मज़े लिए थे। हो सकता है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन रही हो कि बच्चों के साथ आपको घर छोड़ने की नौबत आई हो, या फिर आपके बच्चों से आपको दूर करा दिया गया हो, जो भी है, लेकिन यहाँ पर आप आज़ाद हो गए हो। आप आज़ाद हो। आप प्लीज़ अच्छे से रहिएगा। इसका ये जादू, एक ब्लैक मैजिक आप पर असर नहीं करने वाली। द क्रिएटर, ईश्वर बैठा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ईश्वर खुद बैठे हैं। उसकी लाठी भी बरसेगी जिन लोगों ने आपको बहुत पीड़ा दी है, बहुत यातनाएं दी हैं। ऐसे लोग आपके बच्चों को अप्रिसिएट करेंगे जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपके बच्चों की दोस्ती ऐसी जगह पर होगी, या फिर कुछ बिजनेस में, कुछ खुद का है ना, मर्क्यूरी का कार्ड है, कुछ तो बिजनेस या कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों से आपके बच्चों का दोस्ती या फिर ऐसा कुछ कभी मिल सकता है जो आपके बच्चों को और है ना बेहतर पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। ये ईश्वर की ही लीला है। या फिर आप ऐसे जगह पर शिफ्ट होंगे जो पॉस एरिया हो या फिर अच्छा इन्वायरमेंट हो, और ये सब ईश्वर की कृपा है। कुछ तो मिरेकल है ईश्वर की मर्जी से। क्या आपका बच्चा आने वाले समय में कुछ ऐसे चीज़ों में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और जो उसको और बेहतर पर्सन बनाने में इनकरेज करेगा और मदद करेगा। ईश्वर खुद बैठे। मुझे लगता है कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में या आपके बच्चों की लाइफ में, और ये आपके लिए बहुत ग्रोथ और बेहतर होने के लिए साबित है। भले शुरुआत में आपको समझ में ना आए, भले शुरुआत में आपको रोना आ जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो जो ईश्वर ने सोचा है ना, वो जो यूनिवर्स ने सोचा है ना, वो आपसे परे है। ओके, तो आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। शेयरिंग का कार्ड है। आपके बच्चे आपको है ना एक माता पिता दोनों की तरह देखते हैं। सच में आप मेल फीमेल जो भी है, आपके बच्चे को बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, एक वॉरियर की तरह एनर्जी है। अगर आप फीमेल है तो भी है ना फादर फिगर है आप। आपके बच्चे जब आपको देखते हैं तो उसके चेहरे पर है ना स्माइल आती है और एक हिम्मत आता है।
अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो आपका बच्चा है ना हिम्मत खोने लगता है, लेकिन जैसे वो आपको देखता है या फिर आपके पास जैसे आता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके सर पे छत है, जैसा हर किसी को अपने फादर से फील होता है। अगर आप फादर हैं तो बिल्कुल आप उसकी छत है। ये तो दुनियादारी की बातें हैं कि फादर घर का छत है उसके सर पर। बहुत बहुत उसकी सांसें अटक जाती है अगर आप उनके आसपास ना हो तो। क्वीन ऑफ कप्स, आपके बच्चे यही चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन साथ में रहे। आपके बच्चे आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप दो कपल अच्छे से बिहेव करते हैं, घर में अच्छे से, घर का माहौल अच्छा रहता है, जब कुछ अच्छा खाना बनता है उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में मैं इमोशनल हो गई हूँ किसी की एनर्जी मुझे तो, क्योंकि किसी की बच्चे ने यहाँ पर बहुत झेला है। टाइप ऑफ पेंटिकल्स, घर में लड़ाई झगड़े बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर देखा है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका बच्चा सेलिब्रेट करना चाहता है, उन्हें उड़ने दीजिए, उन्हें एंजॉय करने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए, उसका बचपना मत छीनिए। आपका बच्चा यही चाहता है कि आप दोनों साथ में रहे। फिर आपका सेपरेशन हुआ है तो आप अगर सिंगल पेरेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं तो आप दोनों माँ बाप का किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपका बच्चा एक वॉरियर है और आपको भी वॉरियर ही जानता है। वो उन्हें पता है कि या तो आप उसको ईजिली सब चीज़ें ला करके दे देते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी उन्हें चीज़ों का महत्व ना हो। कोई बात नहीं, वो सब आ जाएगा एक टाइम के बाद, है ना, सब आ जाता है, सब समझ में आ जाता है। द वर्ल्ड का कार्ड, ओ गॉड, आप ही उसकी दुनिया हो। जो भी यहाँ पर सिंगल पेरेंट देख रहे हैं, आप उसकी दुनिया हो। उसको कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, भले ही वो अभी जिद कर रहा हो, लेकिन जब वो ज़्यादा, है ना, मैच्योर हो जाएगा या ऑलरेडी अगर हो चुका है तो उसे बहुत बहुत कदर है आपकी। पूरी दुनिया है, आप उसके लिए पूरी दुनिया हो, आपका बच्चा भी आपके लिए पूरी दुनिया है। लेकिन आपके बच्चे, या तो आप कभी कड़वा बोलते हो, यहाँ पर मुझे थोड़ा खटक रहा है, या तो आप हो सकता है कि आपके बच्चे को लॉक मार के रखते हो कि बाहर ना जाए, या आप गलत संगत में नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे गलत लोगों के साथ खेले उठे बैठे। तो हो सकता है कि कभी कभी आपका बच्चा अकेला फील करता है ना, ऐसा भी है, या आपके घर में फिर अकेला फील करता है कभी कभी। इनर वॉइस, जो भी फील करते हैं ना, आपका बच्चा सेम फील करता है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप पैसों को लेकर के चिंतित रहते हैं और इस वजह से शायद अपने बच्चों का जो कनेक्शन है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप काम करने में इतने बिजी रहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और ये बातें आपको भी खटकती है और आपके बच्चों को भी खटकती है। आप जितना खुश रहते हैं, आपके बच्चे भी उतना ही खुश रहते हैं। आपको खुश देख करके वो जी भर के बचपना जीते हैं और वो बहुत एंजॉय करते हैं। आपका बच्चा अगर आपके बारे में दिल से क्या सोचता है ये बात है, तो डरता भी है आपका बच्चा आपसे। एक लायन जैसा, जैसे एक किंगडम होता है, एक साम्राज्य होता है, घर के बॉस, ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप में है वो बात। लेकिन या तो आपने कुछ बहुत बुरा झेला है, या फिर आपके बच्चों ने घर में कुछ गलत देखा है जो कि उसको, है ना, थोड़ा सैड करता है। घर में अब्यूज़ वाला माहौल हो, या फिर बच्चा अकेला है, अकेले रह करके वो बोर हो गया है। उसे या तो कोई, वो उसकी कुछ विश है मुझे लगता है, या तो वो कोई भाई बहन मांग रहा है, या फिर या वो बच्चा, मुझे लगता है कि कोई प्रे करता है, विश मांगता है कि उसके कोई सच्चे फ्रेंड हो, या फिर आप उसके साथ खेलो कूदो, आप कुछ, तो वो बच्चा मुझे लगता है प्रे करता है, या उसकी कुछ दिली ख्वाहिश है, कुछ अच्छा और सच्चा वो चाहता है। ये बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है मेरे, उसके बारे में हो सकता है कि आप अपने बच्चों को बार बार ये बताते होंगे क्या सही है क्या गलत है, कुछ लोगों से दूर रहना है। तो ये सारी बातें भी बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। बच्चे को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, आप ओवर थिंक करते हो, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा, है ना, स्ट्रिक्ट भी हो। ये बातें आपके बच्चे सोचते हैं। आपके बच्चे फ्यूचर को लेकर के हो सकता है कि उतने या तो नहीं सोचते, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो नहीं सोचेंगे।
लेकिन आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी है आप ट्रस्ट करें, जो भी यूनिवर्स का खेल है उस पर ट्रस्ट करें। और आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को कभी भी हार्श वर्ड ना बोले, तीखा ना बोले। ज़्यादातर हो सके तो ट्राई करें कि आप बच्चों के सामने है ना, ज़्यादा हो जाता है जब है ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बच्चों पर भी कभी कभी हो जाता है, गुस्सा निकल जाता है। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने बच्चों के हौसलों को बढ़ाए, है ना, उसका हौसला ना तोड़े। बच्चों को खेलने दीजिए। बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी विश है कि वो कज़न के साथ या फ्रेंड के साथ या अपनी सिस्टर या ब्रदर, ये उसकी ख्वाहिश है और उसको खेलने का मन है, तो प्लीज़ खेलने दीजिए उसको। वो कभी कभी मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो। जितना वो ज़्यादा खेलेगा क्रिएटिव फील्ड में वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ होंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर वो वर्क कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हों जो आपके बच्चों की वजह से आपके पैसे ऐंठे हों, या फिर बच्चों में कुछ ऐसी दोस्ती लग गई होगी जो आपके बच्चों से पैसे ऐंठना, ऐसा कुछ रहा हो आपकी लाइफ में। अगर ऐसा कुछ रहा है तो वो बहुत जल्दी आपके नज़रों में आ जाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो और फेक लोगों से उसकी फ्रेंडशिप हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान दें। हो सकता है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फेसबुक या गेम खेलते हों, कुछ तो मुझे लग रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। थोड़ा उसे वहाँ से हटाने की ज़रूरत है, वरना ये बच्चे हो सकते हैं कुछ गेम की वजह से या फिर है ना कुछ फेक लोग, है ना, कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है या पैसों को लेकर के कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ बच्चों पर ध्यान दें। आपका बच्चा आपको बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखता है और इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं। आपके बच्चों को ऐसा लगता है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं या फिर इसे बहुत गुस्सा हो सकता है आने वाले समय में। बच्चों के बारे में सोच के मुझे हंसी आ रही है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा है ना ड्रामा करता हो, या फिर बचपन में शायद सभी ऐसे करते हैं, तो या फिर आपके बच्चे ड्रामा या मूवी, सीरियल, थिएटर ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से किसी का बच्चा बहुत जिद्दी है, हाँ बहुत, ये इसको तोड़ना फोड़ना या कोई भी नई चीज़ों को तुरंत तोड़ देना, चाहे वो किसी भी चीज़ की वस्तु हो, चाहे वो लोहे की हो, वो भी उसको है ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो किसी की ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा ऐसा समय लाएगा कि आप हर गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे। किसी का बच्चा बहुत कुछ तोड़ता फोड़ता रहता है। अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो अपने किसी प्रकार के है ना कोई लीगल इश्यू फेस कर रहे हैं और बच्चों को लेकर के सोचते हैं कि वो किसके फेवर में आएगा, हो सकता है आप किसी पर्सन से परेशान होकर के अपने बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। अभी ये चीज़ें स्टक रहने वाली है ना। कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जेलस करती है क्योंकि आपका दिल साफ़ है और आपका बच्चा दिल का साफ़ है और आपका बच्चा हर बार आपको चुनता है। इस वजह से कोई फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। ये शायद आपके बच्चों के सामने है ना बहुत शरीफ या फिर बहुत केयरिंग होने का ढोंग कर सकती है, पर ये ठीक है, केयर करना अच्छी बात है, पर ये आपसे बहुत ज़्यादा जलती है और ये आपकी सच्चाई से बहुत ज़्यादा जलती है। इन्हें लगता है कि ईश्वर भी सिर्फ इसकी ही सुने, वो आपके ना सुने। ये ईश्वर से भी खुश नहीं है। ऐसे ही लोग जिन्होंने आपसे हेट किया और आपकी सच्चाई से हेट किया, आप देखना, आप वैसे के वैसे ही आपकी जीवन गुजरेगी। ऐसी ही सिचुएशन से, इनोसेंस से ही आप रहेंगे पूरी लाइफ और आपको ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सामने वाले की हालात आप बदलते हुए देखेंगे। कोई लूटता हुआ या किसी का पर्स खाली हो रहा है, चोरी हो रहा है, या कुछ लोगों ने आपके पैसे चोरी किए,
या आपके बच्चे को छीनने की कोशिश की, तो ये लोग लॉस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लॉस फील होगा। आपके बच्चे क्या सोचते हैं आपके बारे में? एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बच्चे को छीनना चाहते थे या फिर आपके बच्चों से आपको दूर करना चाहते थे, और इन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि आपका बच्चा अच्छे से है ना ग्रो कर रहा है। आपका बॉन्डिंग और आपके बच्चे का बॉन्डिंग फल फूल रहा है साथ में, और आप दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये बातें इस फैमिली मेम्बर या किसी को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। आपके बच्चे को हो सकता है कि बीच बीच में कोई है ना ब्रेन वॉश करता है या भड़काता है, लेकिन आपके बच्चे को उसकी आत्मा हमेशा ये कहती है कि आप उनके साथ हो, या फिर वो बच्चा तुरंत भूल जाता है, जो भी उसका ब्रेन वॉश करता है वो तुरंत भूल जाता है। ये किसी के बच्चे की एनर्जी है, उसको कितना भी बेवकूफ़ बनाए वो बंदा, वो या वो बच्चा या वो बच्ची तुरंत भूल जाते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए देखती हूँ, आपके बच्चे क्या सोचते हैं। आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपको भगवान जैसा देखते हैं सच में, और आपके बच्चे वो बन सकते हैं जो आपने नहीं सोचा है। हाँ, ये आपने भी सोचा नहीं है, वो बन सकता है या वो कर सकता है। अगर ये गर्ल चाइल्ड है तो हो सकता है कि इसके नाम पर कुछ बड़ी सी प्रॉपर्टी या कुछ ये खुद का कुछ क्रिएट कर सकती है, या फिर इसके आने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रही है, ऐसा किसी की एनर्जी है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इनमें से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और आप जहाँ भी रहे अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।